ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਆ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਔਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਕੰਡਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਔਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਕੰਡਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਜਮੀ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਜਵਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ, इसी प्रकार होर निर्मले संप्रदावां, उदासी संप्रदावां, सारा संत समाज, इन्होंने कोई शंके कदी नहीं किते। इसी प्रकार गुरसिखां विच स्कॉलर्स विच वेखिए तो भाई साहब भाई वीर सिंह जी, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी, पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, भाई कान सिंह जी नाभा, सरदार कपूर सिंह जी, अकाली कौर सिंह जी, प्रोफेसर पूरन सिंह जी, ज्ञानी मान सिंह जी चौर, महंत तीरथ सिंह जी सेवापंथी, बाबा नंद सिंह जी नानकसर वाले, संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, संत ज्वाला सिंह जी हरकोवाल वाले, संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले, संत तेजा सिंह जी बड़ू साहब वाले, बाबा इकबाल सिंह जी बड़ू साहब वाले, भाई जसवंत सिंह जी दोदड़ा साहब वाले, संत जीवन सिंह जी, बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले, बाबा बहादुर सिंह जी बुढ़ा दल, भाई जगराज सिंह जी बेसिक्स ऑफ सिक्खी, भाई पिंदरपाल सिंह जी, भाई गुरिकबाल सिंह जी, बाबा सेवा सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, संत हरी सिंह जी रंधावा, भाई कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, महंत कान सिंह जी सेवापंथी, ज्ञानी शेर सिंह जी, भाई सुखा सिंह जी यूके वाले, भाई सतपाल सिंह जी नानक नाम वाले, माता बलजीत कौर जी कैनेडा वाले, ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले, भाई परमजीत सिंह जी खालसा आनंदपुर साहब वाले। इसी प्रकार आप शहीदां विच वेखिए ते भाई फौजा सिंह जी, भाई अनोख सिंह जी बब्बर, भाई अवतार सिंह जी, भाई अवतार सिंह जी ब्रह्मा, भाई महंगा सिंह जी बब्बर, भाई सुखदेव सिंह जी बब्बर, भाई गुरबचन सिंह जी मनोचाल, भाई सुरेंद्र सिंह सोडी, भाई अमरीक सिंह जी प्रेसिडेंट ऑफ सिख स्टूडेंट फेडरेशन, भाई दलबीर सिंह जी अभ्यासी, भाई कुलवंत सिंह जी नागोके, भाई जुगराज सिंह जी तूफान, भाई हरजिंदर सिंह जी ते भाई सुखदेव सिंह जी जिन्होंने जिंदा सिखा भी कहा जाता है, जनरल लाभ सिंह जी, जनरल शबेक सिंह जी। इस प्रकार आप कीर्तनिया विच वेखिए तो ज्ञानी गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले, भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी, भाई अनंतवीर सिंह जी लॉस एंजलिस वाले, भाई राय सिंह जी, भाई जसवीर सिंह जी खन्ने वाले, भाई जसवीर सिंह जी पोंटा साहिब वाले, भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, भाई निर्मल सिंह जी खालसा ते भाई गुरनाम सिंह। तो इस प्रकार और किन्ने ही प्रसिद्ध महापुरुष, संत, विद्वान, गुरसिख, शहीद पंथ विच ने जिन्होंने कदे कोई विवाद के शंके दसम ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी नहीं खड़े किते। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन ते ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वालियां दी चरित्रों पखियान की कथा व्याख्या यूट्यूब ते अवेलेबल आ। इसी प्रकार संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां दी चंडी दी वार दी कथा ते बचित्र नाटक दी कथा अजे भी यूट्यूब ते अवेलेबल आ, जिहदे विच उन्होंने दस्सिया कि अब मैं अपनी कथा बखानो तब सादत यह बिद मोहयानो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग सोबत है तहाँ, सपत श्रृंग तरह नाम कहावा, पंड राज है जोग कमावा, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। कि काल का भी काल, महाकाल अकाल पुरख वाहिगुरू जी की उन्होंने भक्ति की। आज हेमकुंट साहब ते भी शंके हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने तकलीफ या खालसा पंथ की चढ़ती कला नाल, बचित्र नाटक नाल, दसम ग्रंथ साहिब नाल, क्योंकि बचित्र नाटक महाराज जी की इन्नी प्यारी रचना आ जिहदे महाराज जी ने खालसा पंथ नूं वीर रस की बख्शिश की कि त्रिभंगी छंद श्री काल जी की उस्तर खग खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग बरबंडंग बुजदंड खंडंग तेज प्रचंडंग ज्योत मंडंग पान प्रभंग सुखसंता करणंग दुर्मत दरणंग किलवे खरणंग असरणंग जय जय जगकारण श्रेष्ठ उबारण मम प्रतिवारण जय तेगंग जबै बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो करंग लैक माणंग हणंग बाण ताणंग भई जीत मेरी कृपा काल केरी रणंग जीत आए जयंग गीत गाए। सो महाराज ने इस प्रकार सानू बाणी बख्शिश की आ। इसी प्रकार बचित्र नाटक महाराज जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के गुज्जे भेद खोले ने कि प्रथम काल जब करा पसारा ओंकार ते सृष्ट उपारा कि सृष्टि की उत्पत्ति किदां हुई महाराज ने यह भी दसी आ। फिर महाराज ने सारे अवतार, सारे पत्थर पूजा, सारे पाखंड इन्हां दा खंडन पूर्ण तौर पर खंडन किया कि पाए पढ़ो परमेश्वर के जड़ पाहन मैं परमेश्वर नाही। सो एक सोची समझी साजिश के तहत
ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ, ਫੇਕ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੇਸਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਈਏ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕੋਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਗਲੋ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਉੱਠ ਗਏ ਤਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਟਰੂ ਸਿੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਖਵਾਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਵਿਵਾਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਦੁਬਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਇੰ ਡਿਸਕਸ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ, ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆਫ ਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मधे फिरिया, अनेक प्रकार किए बहुत इतना, पुण्य दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। इसी तरह महाराज कहते ने, हर नाम मैं तुल ना पुजई, सब डिठी ठोक बजाए, हर नाम मैं तुल ना पुजई, लख कोटि कर्म कमाए। के भाव कोई भी कर्म, कोई भी जाप, कोई भी पूजा नाम दे बराबर नहीं है। इसे प्रकार जे आप दसम ग्रंथ साहिब जी भी दर्शन करिए तो महाराज कहते कि सब कर्म फोकट जान, सब धर्म निहफल मान, बिन एक नाम आधार, सब कर्म परम विचार। कि जे एक नाम का आसरा नहीं है, जे एक परमेश्वर के नाम का सिमरन नहीं आ, तो जिन्ने भी कर्म कांड तू करते हैं वो सारा फोकट आ, इट्स एम्प्टी रिचुअल्स। इसे प्रकार दसम ग्रंथ साहिब जी अकाल उस्तत महाराज ने कहा कि बिन एक नाम नहीं कोट बृति, इम वेद उचारत सार सती, बिन एक नाम एक चितलीन, फोकटो सर्व धर्मा प्रवीण। दूजी समानता आ सृष्टि की उत्पत्ति, भाव द बिगिनिंग ऑफ द यूनीवर्स। जे आप जपजी साहिब के दर्शन करिए तो महाराज कहते कीता पसाओ एको गवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। कि ईश्वर ने एको शब्द द्वारा ही सृष्टि की रचना कर दी ते उस करके लखा ही दरियावां, लखा ही प्लैनेट्स, लखा ही गैलेक्सीज दे वेल्ड अप ते सारे ब्रह्मंड का जन्म हो गया। जे आप ओंकार बाणी पढ़िए तो महाराज कहते ओंकार ब्रह्मा उत, ओंकार किया जिनचित, ओंकार सैल जुग भये, ओंकार भेद निर्मय, ओंकार शब्द उदरे, ओंकार गुरमुख जपे। कहने का भाव कि ओंकार शब्द द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। जे आप दसम ग्रंथ साहिब जी दर्शन करिए तो 24 अवतार महाराज कृपा करते हैं कि प्रथम काल सब जग को ताता, ताते पयो तेज बिख्याता, सोई भवानी नाम कहाई, जिन सिगरी यह सृष्टि बिनाई,
प्रथम ओंकार तिन कहा सो तुन पूर जगत में रहा। कि जब तेज ने अवल अल्लाह नूर उपाया, वो जो नूर सीगा, वो जो तेज सीगा जिस ते सारा संसार बनया, उन्हें की what sound that uttered, कहते प्रथम ओंकार तिन कहा, ओंकार दी धुन नाल इस सृष्टि की रचना हो गई। तीसरी समानता आ कि परमेश्वर दे प्रेमी ते परमेश्वर एक रूप होंदे ने। जिद्दां आपां श्लोक महला नावां विच पढ़दे हां कि जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। के भाव जिहड़ा हरि दा जन आ, जिहड़ा अमृत वेले उठ के परमेश्वर दा नाम जपदा आ, अठे पैरे एक ते लिवे मन्ने हुकम अपार, जिहड़ा उहदे परमेश्वर दे हुकम विच अठों पैर रहिंदे ने, नाम सिमरन विच रहिंदे ने, वो परमेश्वर दे बंदे। जो प्राणी निस दिन भजै, दिन ते रात हर वेले परमेश्वर विच डुबे रहिंदे ने, उहदे नाम विच डुबे रहिंदे ने, उहदे नाम विच रंगे रहिंदे ने, उन्हां दे विच ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं आ। इसे प्रकार दसम ग्रंथ साहिब जी विच 75 नाटक विच महाराज जी कृपा करते हैं, हर हर जन दोए एक हैं, कि दोए एक हैं, दो जड़े सीगे ना वो एक हो गए हुण। बिर विचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए, कि जिद्दां जल विच तरंगां उठदियां ने पर हुंदियां जल विच ही ने, इसे प्रकार हरि दे जन ते परमेश्वर एक स्वरूप हुंदे ने। चौथी समानता खाण पीण ते सोण दा संगम। जे आपां सिद्ध गोश दी बाणी पढ़ीए तो महाराज कहते खंडित निंद्रा अल्प आहारन नानक तत् विचारो। खंडित निंद्रा भाव कि थोड़ी निंदर ते अल्प आहारो, अल्प आहार यानी कि थोड़ा आहार, भोजन दी संजम। सो नानक तत् विचारो। इसे प्रकार थोड़ा सवै थोड़ा ही खावे। भाई गुरदास जी ने भी यही वचन किते आ। जे आप दसम ग्रंथ साहिब जी दर्शन करिए तो महाराज सानू दसदे ने शब्द हजारे पातशाही 10वीं बाणी विच के अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा तया शिमा तन प्रीत सील संतोख सदा निर्बाहिवो हवै बो त्रिगुण अतीत। के अल्प आहार ते सुलभ सी निंद्रा कि खाण पीण दा संजम भी गुरसिख नूं रखना चाहिदा कि जित खादे तन पीड़िए मन मह चले विकार बाबा होर सवना खुशी गुआर। इसी प्रकार उन्ना ही सोना चाहिए जिस करके मन विच विकार ना चलन, उन्ना ही खाना चाहिए जिस करके मन विच विकार ना चलन। अगली समानता आ कि पराए संग तो बचन दा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़ी ही सख्त ताड़ना की आ पराई स्त्री दे संग नूं। महाराज कहते पर त्रिय रावण जाए सही तां लाजी है, कि उन्होंने लाज करके मर जाना चाहिए जिहड़े पराई स्त्री दा संग करदे आ। इस प्रकार महाराज अखां नूं उपदेश दिंदे आ कि पर तेरे रूप ना पेखै नेत्र, कि जिहड़ी तेरी अखां ने ना ये पराई स्त्री दे रूप वल ना वेखण, ये ध्यान रखी। क्योंकि की हुंदा हे कामंग नरक विश्रामंग बहुत जो नी प्रमावण है चित हरणंग तह लोक गम्यंग जब तब सील बधारण है। कि जिहड़ा काम है ना ये वासना साड़ा सारा जब तब बर्बाद कर दिंदी आ। इस करके बड़ा ध्यान रखने की लोड़ आ। भाई गुरदास जी भी यही कहते हैं कि पर नारी दे नेड़ ना जावे उस गुरसिख नूं मैं बलिहार जांदा आ। सो गुरु प्यारे हो, जब आप दसम ग्रंथ साहिब जी विच चरित्रोपाख्यान की बाणी पढ़िए तो महाराज कहते सुध जपते हम धरी बचन गुरदय हमारे। की बचन कहते पर नारी के सेज फूल सुपने होना चाहिए, कि कभी भी गलती नाल भी पराई स्त्री की सेज उहदा संग ना कर बैठी। इस प्रकार पराई मर्द का संग ना कर बैठी, क्योंकि यह बिल्कुल विवर्जित काम आ ते गुरसिख विच गुरसिखी विच यह बजर कुरायत आ। अगली समानता आ कि जे गुरु या परमेश्वर की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। जिदा आप पढ़ते हैं कि पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता अंधले त्रिभुवन सूझया गुर पेट पुनीता। के पास गुरु की कृपा हो गई, गुरु के दर्शन हो गए तो की हो सकता है। कहते पिंगल पर्वत पार परे कि जिहड़ा पिंगला है ना चल भी नहीं सकता प्रॉपरली, ही कैन क्लाइंब द माउंटेन्स, वो माउंटेन्स भी पार कर सकता है, वो पहाड़ों भी पार कर सकता है। इस प्रकार खल चतुर बकीता जिहड़ा खल आ मूर्ख आ द वन हु इज फुलिश चतुर बकीता। चतुर का भाव आ चार, चार यानी चार वेद, ते वो जिहड़ा मूर्ख बंदा सीगा वो चारे वेदां दा ज्ञाता बन सकता है। ਆਪਾਂ इतिहास श्रवण करते ही हाँ श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी ने छज्जू जीवर के सिर ते छड़ी रखी, अपनी कृपा दृष्टि पाई तो वह जो बोल भी प्रॉपरली नहीं सकता सीगा, उन्हें गीता के अर्थ भी करने शुरू करते गुरु प्यारे हो। सो जे गुरु के दर्शन हो जान तो कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार अंधले त्रिभुवन सूझया गुर पेट पुनीता कि जिहड़ा अंधा आ द वन हू कैन नॉट इवन सी, उन्होंने तिना भवना का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सृष्टि के बनन तो लैके सृष्टि के अंत तक सारा ज्ञान हो सकता है। सो यह कृपा जे गुरु साहब कर देन दा। इस प्रकार दसम ग्रंथ साहिब जी विच बचततर नाटक विच महाराज ने लिखिया कि मूँह कुछ रह शास्त्र खट, कि जिहड़ा मूँह क्या बोल भी नहीं सकता वो 6 शास्त्रां का ज्ञाता बन सकता है।
पिंग गिरन चढ़ जाए, पिंगला गिर यानी कि पहाड़ां नूं चढ़ सकदा आ ते अंध लखे जिहड़ा अंधा आ वो वेख सकदा आ जे काल कृपा कराए। जे काल परमेश्वर की कृपा हो जाए तो यह सब कुछ वरत सकता है। अगली समानता आ कि पत्थरां विच सानूं परमेश्वर नूं नहीं खोजना चाहिए जो साडे हिरदे विच वसदा आ। जिद्दां कि आपां कबीर जी दे बचन पढ़दे आ कि जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल अजाई जाए। कि भाव जिहड़ा भी पत्थर की पूजा करदा आ, पत्थर की सेवा करदा आ, पत्थर की पैरी पैंदा आ, उहदी सेवा सारी व्यर्थ आ, क्योंकि ठाकुर मेरा सद बोलन ता। क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, वो तो हर वेले बोलन वाला आ। सो पत्थरां दा खंडन आ। ते महाराज कहंदे ने ऐसे ही हर बसै निरंतर कट ही खोज हो भाई। कि जिहड़ा परमेश्वर आ वो तो सारे पासे व्यापक आ, पर उन्हें खोजना कित्थे आ? अपने हिरदे रूप विच। इसे प्रकार जे आपां दसम ग्रंथ साहिब जी पढ़िए, चरित्रोपख्यान में महाराज कहते कि जीवन मैं जल मैं थल मैं सब रूपन मैं सब पूपन माही सूरज मैं सस मैं नभ मैं जह हेरो तहाँ चरितनाए तहाँ ही पावक मैं हर पौन हूँ मैं सो पृथ्वी तल मैं सो कहाँ नह जाई। व्यापक है सब ही क्या बिखै कशपाहन मैं परमेश्वर नाई। कहते वो सारे पासे वसदा आ, सूरज चांद पेड़ पौधे चले हरी थले हरी गिरे हरी गुफे हरी, पर तू उन्होंने पत्थर में लभदा पिया आ नहीं, दोनों अपने हृदय रूप में वेख। अगली समानता आ कि परमेश्वर ही सारे रोजी देने वाला आ, साडे बंदोबस्त करने वाला आ। जिद्दां आपां पढ़दे आ 52 अखरी विच महाराज कहंदे दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवई अगंत परे भंडार। कि सारों को देने वाला, द वन हु गिव्स एवरीवन इज वन हु इज ही, एक कालपुरख एक ओंकार, वही सारियां नूं देने वाला आ, सारियां दा दाता आ, राजक रहीम है, रोजी दहिंद है, वही आ। जे आप दसम ग्रंथ साहिब जी दर्शन करिए तो महाराज कहते दोखन देखत है पर देत ना हारे। कहते पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम विचारे। कहते वो सारियां नूं पोखत करदा आ, भाव के सारियां दा ढिड भरदा आ, सारियां नूं रोजी देंदा आ, पर उन्हां दे करमां दी विचार नहीं करदा। देखो जिहड़े लोग माड़े कर्म करदे ने ते परमेश्वर नूं मनदे भी नहीं, उन्हां नूं भी परमेश्वर दे रहा आ, भाव कि वो राजक रहीम है, करमन करीम है। अगली समानता आ कि कलयुग विच सिर्फ नाम का ही आसरा आ। जिद्दां आपां पढ़दे आ कि जब तब तीरथ संजम ओना जुगा का कर्म है, कल मह कीरत हर नामा। कि कलयुग विच तां सिर्फ नाम का ही आसरा चलना आ। इसे प्रकार भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि कलयुग नावे की वडियाई ते कल केवल नाम आधार। ते आपां गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की बाणी विच दर्शन करते हैं कि अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अनरुत नाही नाही मत परम कुलहो कुलहो। कलयुग में जे बचना आ ना, जे विकारां तो बचना, परमेश्वर विच सुरत जोड़नी आ, तो सिर्फ ते सिर्फ नाम ही है जिहड़ा तुहानूं उत्थे तक पहुंचा सकता है। इसे प्रकार जे आपां दसम ग्रंथ साहिब जी भी दर्शन करिए तो महाराज कहते हैं कलयुग चढ़ियो असंभ कवन कहो कवन बिद बाच है। कि कलयुग चढ़ पे आया, दसो किदां बचीए इस तो। हमारे कहते रंग हो एक है रंग तब छुट हो कल काल ते। कि काल दे फास तो जम दे फास तो विकारां तो किदां बचना। कहते रंग हो एक क्या है रंग, जिस परमेश्वर के नाम में रंगे जाओगे ना, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। इस कलयुग में नाम के रंग में जड़ा लग्या गया ना, वो सूरा बन गया, उन्हें अपने विकारां तो जित के परमेश्वर में अभेदता प्राप्त कर ली। अगली समानता आ कि जिहड़ा साडा जीवन आ ना, ये सुपने वांग आ, सब कुछ अस्थिर आ, कुछ ही स्थिर नहीं आ, साडे नाल कुछ नहीं जाऊगा। जिदा आप गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की बाणी दर्शन करिए तो सतगुरु जी सानू दसदे आ कि जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग भी सो भी संग ना होया। कि भाव जिहड़े तेरा शरीर सीगा ना, जिहड़ा तेरे नाल आया सी, ये भी तेरे नाल नहीं अगे जाऊगा। बाकियां दी तू गल ही छड्ड दे, योर वेल्थ प्रॉपर्टी स्पाउस नथिंग इज गोना गो विद यू, योर एजुकेशन योर स्टेटस सारा इत्थे ही रह जाऊगा, कुछ भी नाल नहीं जान लग्या। मात पिता सुध बंध जन हित जास्यो कीना, जियो छूटियो जब देहते दार अगन मह दीना। कि भाव जब अंदरों आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, तो तेन अग विच सुट देणगे, तेरे माँ पिता कोई तुहाडे नाल नहीं जाण वाला। इसे तरह जे आप 33 सवैये दसम ग्रंथ साहिब जी में दर्शन करिए तो महाराज कृपा करते हैं कि तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान त्रिया भजदा है। कि तेरी स्त्री भी दौड़ जाती है तेनों प्रेत बखान करते हुए। पुत्र कलत्र सो मित्र सखा ये बेग निकार हो आयस दै है। कि जेडे पुत्र ने ना तेरे जेडे मित्र ने, वो कहते हैं इस लाश नूं घरों कड्डो, जल्दी कड्डो, बेग निकारो पाओ, छेती कड्डो। पवन भंडार तरा गढ़ जेतक छाड़त प्राण बेगान क्या है। जिन्नी भी तेरा पवन भंडार वेल्थ प्रॉपर्टी सीगी, ये सारा तेनू बाय बाय कर देंदी आ। वाए
बिकॉज इट्स नॉट गोना गो विद यू। सो महाराज कृपा करते हैं, कहते हैं चेत रे चेत अचेत महापस अंत की वार अकेलो ही जै है, कि अंत दे वेले ना तेनों कल्ले ही जाना आ, ते तेरे नाल एक चीज़ जाऊगी जे तू कमाई की होएगी कि साथ ना चल है बिन भजन, कि भजन नूं छड़ के तां कुछ नहीं जाना, कि जे मात पिता सुत मीत ना पाई ते पाई माता पिता कुछ नहीं जाना, उत्थे की जाना मन ऊहा नाम तेरा संग जाए, तो उत्थे नाम दे नाल जाना आ, उहदी कमाई करो। तो उस वास्ते असीं इत्थे जीवन विच आए हां, क्योंकि महाराज कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। ते लाहा की आ, हर हर दिन जपियो जियो लाहा खटियो दिहाड़ी, नाम जपना ही लाहा खटना आ। जी अगली समानता आ इज दैट वी डोंट बिलीव इन वर्शिपिंग डेमीगॉड्स, देवी देवते। असीं एक अकाल पुरख दे पुजारी हाँ, तो उहदा ही नाम सिमरन करना साडा धर्म आ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत में सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक ओंकार का उच्चारण किया आ, ताकि असीं एक नाल जुड़ना आ। फिर महाराज कहते हैं कि एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, ते जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान ओह वेखै ओना नज़र ना आवे, बहुता ही विडान। कि जिहड़े परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु ते महेश बनाए आ ना सृष्टि नूं चलाउण वास्ते, यह भी परमेश्वर की अंडर उहदे गौरमेंट के अंडर आते आ, परमेश्वर की सरकार इन्हां दे उत्ते चलती आ, परमेश्वर इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ वॉच कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, हुक्म चला रहा है। पर यह परमेश्वर के हुक्म में वर्क करते हुए भी परमेश्वर का भेद नहीं पा पाए, उन्होंने नहीं वेख पाए, क्योंकि महाराज जी का बचन आ कि ठांडा ब्रह्मा निगम विचारै अलख न लखिया जाई। 33 सवैये विच महाराज कहते हैं कि जो कहो राम अजौन अजय अत, ते काहे को कौशल कुख जयोजू, कि तुसी राम नूं अजौन कहते आ, अजोनिया विच नहीं आंदा, ते कौशल्या जी के गर्भ विच किद्दां आया है ना। काल ही काल कहे जेह को के कारण काल ते दीन भयो जू, कि जिन्हों तुसी काल यानी परमेश्वर मनदे आ, वो किद्दां काल समय दे वश विच मौत दे वश विच आ गया। ते इस करके सानू सतगुरु जी ने दसिया कि कृष्ण से कीट कोटे बनाए, वो सारे गड़े फिर मेटे बनाए, क्रिया काल जू की किनू ना पछानी, हनियो पै भी है हनियो पै भी है नहीं, कि पाप किन्ने आए किन्ने गए, कृष्ण वर्गे किन्ने बनाए किन्ने मिटा दिते, इहदा कोई अंत नहीं आ। इसी तरह आप जपजी साहिब विच पढ़ते हैं कि केते कान महेश केते बरमे काड़त कड़ी है रूप रंग के वेश, के किन्ने ही कृष्ण ने किन्ने ही शिव ने किन्ने ही ब्रह्मे ने लगे हुए ने अपनी अपनी ड्यूटी करन विच, पर अकाल पुरख परमेश्वर जी इक्को ही हैगे ने, ते खालसा उही आ जिहड़ा अकाल पुरख परमेश्वर की भगती करदा आ। क्योंकि महाराज जी ने कहा कि जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक नान है, कि जिहड़ा परमेश्वर की जोत अंदर वरत रही आ उन्होंने जपदा आ, ते एक बिना उस एक नूं छड्ड के नैक ना मन है, होर किसी नूं नहीं मनदा। सो गुरु प्यारिओ, ये साडा यतन सीगा कि आप जी पासों आपां असीसां लै सकीए जिओ, साडी भुल चुक दी क्षमा बख्शिओ जिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।